हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान बार काउंसिल में कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये प्रोसेस टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। इस बार किस प्रकार हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। काफ़ी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट रिटर्न आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम है 3 से 4 महीने का, वो आपका वेस्ट हो जाता है। जो एक्सपीरियंस काउंट होता है उसमें भी इसमें इश्यू होता है। इसलिए इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस जानेंगे कि कैसे क्या करना है। इसके बाद भी आपका कोई इश्यू रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो भी रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसमें सर्च करना है राजस्थान बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन। तो उसके अंदर आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप आपको चूज़ करना रहेगा कि आप इंडियन है या नहीं है, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना चाहते हैं, कौन सी बार में करवाना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना रहेगा। दूसरे में आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी के में बिलोंग करते हैं। वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, उसी अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। वैसे जनरल और ओबीसी की फ़ीस सेम ही है। हम लोग जनरल अभी सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको आपके कैंडिडेट का नाम लिखना है और फिर उसका फादर्स नेम लिखना है। फिर मेल और फीमेल चूज़ करनी है। फिर उसकी डीओबी डालनी है आपको। ये सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा। नेक्स्ट पेज में हम एड्रेस और सारी डिटेल्स डालेंगे। अब क्या है ना कि कोई भी डिटेल यदि आपसे गलत फिलअप हो जाती है तो इसमें एडिट का ऑप्शन रहता है, तो आप वहाँ जाके इसको एडिट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अपना करंट एड्रेस। ठीक है, करंट एड्रेस के अंदर फिर उसके बाद में आपको आपके जो नियर बाई एड्रेस रहता है, नियर बाई जो भी पॉपुलर जगह होती है वो डालनी है आपको। आप 2 जगह डाल सकते हैं जिससे इजी रहता है आपका एड्रेस जानने में। उसके बाद आपको सिटी डालनी है आपकी, कि आप कौन सी सिटी से हैं। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है आपका, और फिर स्टेट चूज़ करना है। स्टेट ऑटोमेटिकली राजस्थान ही आ रहा है क्योंकि राजस्थान बार काउंसिल में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग फिर आपको जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो आप यदि सेम है तो आप चूज़ कर सकते हैं एज सेम, तो उसके अंदर भी वो का वो आ जाएगा। फिर आप इस पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालते समय ध्यान रखना कि फ़ोन नंबर आपके जो आईडी कार्ड है उस पर भी प्रिंट होके आने वाला है। इसी के साथ में आपका फ़ोन नंबर चालू होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी और सब चीज़ होगी। इसी के साथ आपको आपका ईमेल आईडी भी डालनी है, और आपका जो एलएलबी आपने पास किया है वो ईयर डालना है, और जहां आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो प्लेस डालना है। जैसे आपको जयपुर में करनी है प्रैक्टिस, जोधपुर में करनी है, या फिर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर चूरू के अंदर यदि आपको करनी है तो वो आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे। इसी के साथ आपको अपना पासवर्ड भी डालना है। पासवर्ड में आप ध्यान रखें कि उसके अंदर जैसे वर्ड्स, करैक्टर और स्पेशल करैक्टर वो सब आने चाहिए, वो ही पासवर्ड ये सेलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद आप इसमें येस पे यदि आप को रिसीव्ड हो जाती है, आपको जो ईमेल आईडी दी है, मोबाइल नंबर दी है, उसी के ऊपर ओटीपी रिसीव कराने हैं, तो उस पर क्लिक करके आगे प्रोसीड कीजिए। फिर उसके बाद आपके जो मोबाइल नंबर हैं और जो आपका क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेस है उस पर आपको कुछ ओटीपी मिलेगा, वो डालने से आपकी प्रोसेस आगे होगी। तो इसमें आप सबसे चीज़ पहले ध्यान रखना, जो आपका फाइनल ईयर है वो कौन से ईयर में हुआ है वो आप सही सिलेक्ट करके डालना। अदरवाइज़ कुछ एरर मिस्टेक के कारण आगे इश्यू हो जाता है और आपके डॉक्यूमेंट काफ़ी बार इस रीज़न से भी वापस आ जाते हैं। इसके बाद अब देखिए इसमें क्या हुआ है कि आपके मेल के ऊपर वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल भेजी गई है, उस पर आप क्लिक कीजिए और आपके पास टेक्स्ट मैसेज में आपका यूज़र नेम आया है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद अब आपका
जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा। अब इसको लॉगिन के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं लॉगिन फॉर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, तब भी आपको ये साइट मिल जाएगी। जो साइट मिलेगी वो सेम रहेगी। लॉगिन करने के बाद में आपको क्या है ना, डिग्री की डिटेल्स वो सब डालनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के बाद जिसमें 10th 12th आपकी LLB, आपकी बैचलर डिग्री, आपने BA BSc BCom जो भी की है वो सब, इसी के साथ में CC SC ये सब आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। टोटल डॉक्यूमेंट 10 है, बट आपने जैसे मास्टर डिग्री करके फिर LLB की है तो आपके 12 हो जाएंगे वही डॉक्यूमेंट। ये सब डॉक्यूमेंट डिपेंड करते हैं कि आपने कौन कौन से मतलब क्या है ना कि जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग करते हैं कि उन्होंने 12th कर ली, उसके बाद उन्होंने गैप दे दिया 1 साल का, फिर उसके बाद उन्होंने 12th के बाद ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन के बाद 2-3 साल का गैप दे के उन्होंने LLB की है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनको जो गैप दिया है उन्होंने, उसके लिए एक एफिडेविट लगाना पड़ता है कि हम लोगों ने इस टाइम यह काम नहीं किया, हम लोगों ने स्टडी नहीं की, फिर कंटिन्यू स्टडी की है। तो अब देखिए डिग्री में क्या होगा, आपको मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने मतलब कि कौन सी डिग्री की है, फिर उसके बाद में कौन से बोर्ड से की है, आपका नाम क्या है, आपके नंबर क्या है, पासिंग ईयर कौन सा है, कौन सी स्कूल से की है, कौन से मीडियम से की है, और आपके कौन सी डिवीज़न आई है। ये सब चीज़ आपको फिलअप करनी पड़ेगी आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने में। अब इसमें सबसे पहले आपको 10th का करना है, फिर आपको 12th का करना है, फिर आपकी जो बैचलर हुई है, बैचलर में आपको 3 साल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल वो अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, LLB के 3 साल के अपलोड करने हैं। यही आपने 5 ईयर LLB चूज़ कर रखी है तो आपको 12th के बाद BA + LLB चूज़ करके फिर उसके बाद 5 ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। इसमें आप ये गलती ना करें कि आप सिर्फ फाइनल ईयर का अपलोड कर दें, नहीं, आपको 3 साल के अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। ये सब आप अपलोड करने के बाद में देखेंगे कि आपके पास नेक्स्ट जो पेज आएगा वो है फाइल अपलोड करने का। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने सब चीज़ डिटेल भर दी, उसके बाद में आपको जैसे 10th की भरी है आपने, तो आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी। अब जो आप अपलोड करेंगे वो फ़ोटो है वो JPG में ही होनी चाहिए, और उसकी जो साइज़ है वो 1 MB से कम होना चाहिए। इस बात का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, जिससे कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब हो जाने के बाद अदर डिटेल्स भी भरनी रहेगी। उन सबसे पहले हमें क्या चीज़ पोस्ट करनी है वो हम लोग जान लेते हैं कि हमें जोधपुर बार काउंसिल में क्या चीज़ भेजनी है। तो उसमें क्या है कि आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स है 10th से लेके आपने LLB की है, LLB की मार्कशीट तक, वो सारे आपको भेजने रहेंगे। अब देखिए इसमें 10th 12th, फिर उसके बाद में 3 साल ग्रेजुएशन की, फिर 3 साल LLB की, तो आपके टोटल हुए 8 डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद में जो अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से लेना है वो, इसके बाद आपका जो क्या बोलते हैं SC और CC करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना रहेगा, भेजना रहेगा वहाँ पे। इनके आप 2 सेट बना लीजिए, 2 सेट और ओरिजिनल, तो 3 सेट आपके अब भेजे जाएंगे। अब देखिए अदर डिटेल्स के अंदर आप देख पा रहे हैं, उनको रीड कर लीजिए। हम लोग का नो है तो हम लोग नो किया, बट आपका कहीं येस है तो आप वहाँ पे येस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी। ये फ़ोटो आप ध्यान रखना कि आपके लाइसेंस पे आएगी, तो फॉर्मल ड्रेस में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इस फ़ोटो का जो साइज़ होने वाला है वो JPG फॉर्म में होगा, और साइज़ आपका क्या बोलते हैं 600 MB से कम का होगा, KB से कम में होगा, और आपकी फ़ोटो स्क्वायर में होगी। ये अपलोड कर देने के बाद में अब आपको जो आपका पेमेंट का मोड है आप वापस चेक कर लीजिए अपनी सारी इन्फॉर्मेशन
कि आपने सही से फिलअप की है ना। क्वालिफ़िकेशन के अंदर आप चूज़ कर लीजिए LLB आपकी 5 ईयर की है या 3 ईयर की है, उसी अकॉर्डिंग आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं ना। फिर आप पेमेंट पे जाके ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद क्या करना होगा आपको कि जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट की स्लिप आई है, जो आपके पास मैसेज आया है, उसका आप प्रिंट लेके आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप नहीं लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं होगा, बट लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आप नहीं लगाते हैं तो भी उस मैसेज को, उस मेल को सेव करके रखना, क्योंकि आगे जाके कभी कोई इश्यू हो तो आपके पास वो प्रूफ रहेगा कि हम लोगों ने ये हमारे पास में है। इसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद 2 बार उसको चेक करने के बाद आप फॉर्म सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद इसकी आप कॉपी निकालेंगे। उस कॉपी की है उसकी अपन को कॉपी नहीं करवानी है, बस कॉपी करवा के आप अपने पास रख सकते हैं। पर जो 2 सेट हम कॉपी करा के भेज रहे हैं उसमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक आपको एफिडेविट तैयार कराना पड़ेगा, और जो फॉर्म सबमिट किया है उस पर हमें 2 एडवोकेट के सिग्नेचर चाहिए। वो एडवोकेट कौन होंगे? वो एडवोकेट जो अभी कोर्ट के अंदर 5 साल से ज़्यादा उन्हें टाइम हो गया है प्रैक्टिस करते हुए, वो एडवोकेट होंगे। उनके इन्वॉल्वमेंट नंबर भी लिखे जाएंगे जो उनको मिले हुए हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कोर्ट में जाके। और आपको सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके देने हैं। इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके दे रहे हैं, जो आपका फॉर्म होगा उसको भी आपको अटेस्टेड करवा के देना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखते हुए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आपको इन सब के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इश्यू आता है फॉर्म सबमिट करने में, या कोई डाउट आपका रहता है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आपको एक एफिडेविट भी लिखवाना पड़ता है, जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी जो भी आपने जानकारी दी है वो सही है, किसी प्रकार की गलत नहीं है। उसमें क्या होता है, क्या प्रिंट करवाना है, वो एक PDF है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर दूँगी। उसमें आप देखना, वो डिट्टो आपको प्रिंट करवानी रहेगी, और उसमें आप अपना नाम और वैसे एडिट करके वो आपको प्रिंट कराना है। और प्रिंट आप जैसे 50 रुपये या 100 रुपये की स्टाम्प पे करवा सकते हैं। पहले 10 रुपये की स्टाम्प पे भी वैलिड थी, बट अब 10 रुपये की स्टाम्प बंद हो गई है, उस रीज़न से वो वैलिड नहीं रही है। इस प्रकार हमने पूरा फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भरना सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।